हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें जेआरएफ एप्लीकेशन पर हमारे कोर्स को। इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपके 1 साल के लिए रहेगी। इसमें आपके पेपर के तीनों ही सेक्शन एबीसी आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपके लिए डाउट सेशन रखे जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर हमारे कोर्स को। और जो भी स्टूडेंट जून 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म आपको अवेलेबल है जिसे आप सबमिट कर सकते हैं। तो जेआरएफ अड्डा में सीएसआईआर नेट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको सारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप गूगल फॉर्म को आज ही सबमिट कर सकते हैं। जून 2024 सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए ये फॉर्म अवेलेबल है, तो आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट आज ही करें। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी आपका 27 दिसंबर को जो पेपर कंडक्ट होने वाला है केमिकल साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करके जेआरएफ की जो कट ऑफ है उसको अचीव करना है, इसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, आपका जो पेपर है वो 27 दिसंबर को कंडक्ट होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी कि जो टाइमिंग रहेगा वो 9 to 12 रहेगा। और इसके लिए अप्रोक्स आपके पास 6 डेज का टाइम है। अगर हम अप्रोक्स देखें तो आपके पास 6 डेज का टाइम है। तो इसमें किस तरीके से आप, तो देखिए, जो स्टार्टिंग के 4 डेज हैं, स्टार्टिंग के 4 डेज हैं, इसमें आपको मैक्सिमम यूनिट का रिवीजन करना है। मैक्सिमम यूनिट्स का रिवीजन पर ध्यान देना है, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि आपका सारा पढ़ा हुआ है। तो आप एक बार ज्यादा से ज्यादा जितना भी आपने कंटेंट पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें। और लास्ट के 2 डेज में लास्ट के 2 डेज में आप केवल वो टॉपिक को रिवाइज करें जिसमें आपको ये लगता है कि ये टॉपिक हम बार बार भूल जाते हैं और इसको एक बार और जरूरत है पढ़ने की। तो ये वो टॉपिक है जिनको आपको आखिर में रिवाइज करना है। जैसे मान लीजिए आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सारे जो ऑर्गल डायग्राम है उनको आखिर में देख सकते हैं। और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इसी से रिलेटेड है, इसको आप देख सकते हैं। आप इसमें बोरेन्स वाला पार्ट एक बार वापस से देख सकते हैं। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड और इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो स्पेसिफिक कोई जैसे कंपाउंड है, जैसे रोडियम 6, आपका CO16, इस तरीके का जो स्पेसिफिक कुछ कंपाउंड है उनकी आप एक बार स्ट्रक्चर बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। और टोटल जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं वो आप उनको देख लीजिए। और एक है आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है, उसे कितना भी पढ़ लो, एक बार रिवाइज के बिना उसे 3 से 4 दिन में ही हम भूल जाते हैं। तो ये टॉपिक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट के 2 डेज में रिवाइज आपको करना जरूरी है। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके रिएजेंट हैं, जितने भी रिएजेंट हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में काम आते हैं, उन सारे रिएजेंट्स को एक बार आपको देखना है, क्योंकि रिएजेंट्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे अगर हमें प्रॉपरली याद नहीं है तो गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो रिएजेंट वाला पार्ट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार वापस से देख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आप जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, चाहे वो थर्मोडायनामिक्स हो, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे क्वांटम हो, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। जैसे क्वांटम में एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इनकी डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। जैसे पार्टीशन फंक्शन है थर्मोडायनामिक्स में,
स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में जो पार्टीशन फंक्शन के जैसे वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इनके जो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्टली हैं, उनको एक बार आप अच्छे से रिवाइज करें। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप एनएमआर और आईआर इनको मेनली आपको रिवाइज करना है। और एनएमआर और आईआर में जो वैल्यूज है, एनएमआर और आईआर में जो वैल्यूज है, यानी कि आईआर में जो फ्रिक्वेंसीज है और एनएमआर में जो वैल्यूज है, उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्टिंग के 4 डेज तो आपके वो है जो आपने ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट या फिर आपने पढ़ रखा है उसे ही आपको रिवाइज करना है। लास्ट के 2 डेज में आपको वही पढ़ना है जिसमें आपको ये लगता है कि ये टॉपिक हम भूल जाते हैं, बार बार कितना याद कर लो इसको वापस से भूल जाते हैं, तो उन टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। मैक्सिमम ये जो टाइम है वो आपका रिवीजन का है, आप मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। और आपको पेपर अगर आपने पहले सॉल्व कर रखा है तो आपको आइडिया होगा कि आप कितना पेपर जो पेपर है वो कितने टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। आपको वही ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सी सेक्शन को, फिर बी सेक्शन को और फिर ए सेक्शन को आपको सॉल्व करना है। और टाइमिंग आपका बहुत अच्छा है, तो 9 to 12 हर स्टूडेंट का जो माइंड है वो इस टाइम पर, सब लोग भी जागते ही रहते हैं तो उनका जो रूटीन बना हुआ ही रहता है, क्योंकि जो टाइमिंग 3 to 6 वाला होता है उसमें थोड़ी रूटीन में प्रॉब्लम आती है। बाकी जो टाइमिंग है आपका वो बहुत अच्छा है, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको मैक्सिमम अब रिवीजन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा अब आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। और रिवीजन आपको इस तरीके से करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को एक बार अपनी आंखों से निकाल पाओ, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बार उनको देख पाओ। ऐसा नहीं कि आप एक यूनिट को लेकर पूरे से दिन भर आप बैठे रहो। मैक्सिमम यूनिट को आपकी अप्रोच इस तरीके से होनी चाहिए कि आपने जितनी भी यूनिट पढ़ रखी है एक बार उनको आप जरूर देख लो। और चाहे आप रीडिंग टाइप ही, अब रीडिंग टाइप का ही टाइम है कि आप रीडिंग ही लगाओगे, लेकिन एक बार सारी यूनिट्स को अपनी नजरों से निकाल लो ताकि वहां पर आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और कॉन्फिडेंट होकर आप अपनी तैयारी पर रखो, कोई नेगेटिविटी मत रखो, किसी से कोई बात मत करो, जो भी आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है, कहीं पर कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। किसी भी फ्रेंड्स ने, मान लो कोई फ्रेंड अगर उसने मैक्सिमम सिलेबस कवर किया है, आपने कम सिलेबस 70% सिलेबस कवर किया है, और वो बोले कि तूने तो ये भी नहीं पढ़ा वो भी नहीं पढ़ा, तो आपको ऐसी बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको मैक्सिमम रिवीजन पर ध्यान देना है, जो भी पढ़ा है सफिशिएंट है उसे ही एक बार नजरों से निकालना है और फिर कॉन्फिडेंट होकर आपको पेपर देने जाना है। विश्वास रखिए आपकी जेआरएफ जरूर क्लियर होगी। बस इसी कॉन्फिडेंट के साथ आपको रिवीजन करना है और इसी कॉन्फिडेंट के साथ आपको पेपर देने जाना है। तो बने रहें हमारे साथ और आज ही डाउनलोड कीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, वहां पर अवेलेबल है सारी इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी।